नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022। ये जो ड्राफ्ट लिखा है इस बिल के आगे, इसका मतलब ये है कि फाइनल बिल नहीं है। फिलहाल ये रखा गया है पब्लिक डोमेन में, पब्लिक की फीडबैक के लिए, और उसके बाद फाइनल बिल तैयार होगा जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है पार्लियामेंट के इस विंटर सेशन में पेश करने का। इस बिल के ड्राफ्ट को रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने। और देखिए ये बिल काफी क्रूशियल है आपके और हमारे लिए, क्योंकि इस बिल में जिस पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है वो आपका और हमारा ही डेटा है, जिसे बड़ी बड़ी कंपनीज कलेक्ट करती हैं, प्रोसेस करती हैं और बाद में उसका यूज करती हैं। इस बिल में बताई गई है राइट एंड ड्यूटीज ऑफ डिजिटल नागरिक या सिटीजन, जैसे कि हम और आप लोग। साथ ही ये भी बताया गया है कि कैसे डिफरेंट कंपनीज हमारे डेटा को कलेक्ट कर सकती हैं एंड प्रोसेस कर सकती हैं। तो देखिए इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे, क्या है डेटा प्रोटेक्शन बिल के प्रोविजंस और इसमें क्या राइट्स दिए गए हैं यूजर्स को और क्या उनकी ड्यूटीज होंगी। ये जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 रिलीज किया गया है, ये बेस्ड है 7 प्रिंसिपल पर। इसका पहला प्रिंसिपल ये है कि कोई भी कंपनी पर्सनल डेटा को यूज करेगी इन ए लॉफुल मैनर, फेयर टू द इंडिविजुअल कंसर्न एंड ट्रांसपेरेंट टू इंडिविजुअल्स। सेकेंड प्रिंसिपल ये है कि कोई भी पर्सनल डेटा सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज होना चाहिए जिसके लिए उसे कलेक्ट किया गया है। थर्ड प्रिंसिपल टॉक्स ऑफ डेटा मिनिमाइजेशन एंड फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ दिस बिल एम्फेसाइज ऑन डेटा एक्यूरेसी व्हेन इट कम्स टू द कलेक्शन। पांचवा प्रिंसिपल जो काफी इंपोर्टेंट है, उसमें यह कहा गया है कि जो भी पर्सनल डेटा कलेक्ट किया जाएगा उसे कोई भी कंपनी हमेशा के लिए स्टोर नहीं कर सकती, उसके स्टोर करने की एक फिक्स ड्यूरेशन होगी। इस बिल का 6th प्रिंसिपल कहता है देयर शुड बी रीजनेबल सेफगार्ड्स टू इंश्योर देयर इज नो अनऑथराइज्ड कलेक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा। और इसका 7th और फाइनल प्रिंसिपल यह है कि जो भी व्यक्ति किसी के पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग को डिसाइड करेगा वो अकाउंटेबल होना चाहिए। साथ ही देखिए इस बिल में कुछ टर्म यूज की गई है। एक टर्म है डेटा प्रिंसिपल। डेटा प्रिंसिपल टर्म यूज की गई है उन इंडिविजुअल्स के लिए जिनका डेटा कलेक्ट किया जाएगा, जैसे कि आप और मैं। दूसरी टर्म यूज की गई है डेटा फिड्यूसरी। डेटा फिड्यूसरी से यहां पर मतलब है कोई भी इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म या स्टेट विच डिसाइड्स द पर्पस एंड मीन्स ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ एन इंडिविजुअल्स पर्सनल डेटा। अब देखिए बात करते हैं इस बिल के प्रोविजंस के बारे में और कैसे ये बिल इंडिया के लोगों का डेटा प्रोटेक्ट करेगा। देखिए आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि डिमांड उठती है कि इंडिया के लोगों का डेटा इंडिया में ही स्टोर होना चाहिए, लेकिन इस प्रोविजन में इंडियन गवर्नमेंट इस बार थोड़ा फ्लेक्सिबल रही। इस बिल में कहा गया है कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पावर होगी कि वो डिसाइड करेगी कि कोई भी प्राइवेट कंपनी लोगों का पर्सनल डेटा कहां पर ट्रांसफर कर सकती है। इसका मतलब सरकार एक लिस्ट प्रोवाइड कराएगी उन कंट्रीज की जिन कंट्रीज में इंडिया के लोगों का पर्सनल डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। साथ ही इस बिल के अंदर यह भी प्रोविजन है कि गवर्नमेंट स्टेट एजेंसीज को एंड स्पेशली उन एजेंसीज को जो सिक्योरिटी से जुड़ी हैं, उन्हें इस बिल के अंडर एग्जेम्प्ट कर सकती है। इस बिल के अंडर गवर्नमेंट एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड क्रिएट करेगी और ये डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड इस चीज को इंश्योर करेगा कि जितनी भी कंपनीज हैं जो लोगों के पर्सनल डेटा को कलेक्ट कर रही हैं, प्रोसेस कर रही हैं, वो इस कानून के साथ कंप्लाई करें। साथ ही ये बोर्ड लोगों की कंप्लेंट भी सुनेगा। और देखिए अगर कोई भी कंपनी लोगों के पर्सनल डेटा के कलेक्शन और प्रोसेसिंग को लेकर इस कानून को फॉलो नहीं करती है तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड उस पर लगा सकता है 500 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी। एक्चुअली इस बिल में 6 टाइप की पेनल्टीज दी गई हैं फॉर नॉन कंप्लायंस। अगर कोई भी कंपनी रीजनेबल सेफगार्ड्स नहीं लेती है पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए तो उस पर लग सकता है 250 करोड़ रुपए का जुर्माना। और अगर किसी कंपनी में सिक्योरिटी ब्रीच होता है पर्सनल डेटा को लेकर और वो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को इन्फॉर्म नहीं करती है इसके बारे में, तो उस पर लग सकती है 200 करोड़ रुपए की पेनल्टी। और साथ ही इस बिल में जो बच्चों को लेकर प्रोविजन दिए गए हैं, अगर कोई भी कंपनी उनको कंप्लाई नहीं करती है तो उसके लिए 200 करोड़ की पेनल्टी का प्रावधान है। साथ ही इस बिल में यह प्रोविजन है कि किसी भी इंडिविजुअल पर 10,000 रुपए की पेनल्टी लगाई जा सकती है अगर वो कोई भी अनवेरिफाइड या फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है while applying for any document, service, proof of identity और एड्रेस या किसी डेटा फिड्यूसरी या डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास कोई भी गलत कंप्लेंट फाइल करता है। अब देखिए कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसमें हमें लगता है कि हमने किसी कंपनी को या डेटा फिड्यूसरी को कंसेंट ही नहीं दिया अपने पर्सनल डेटा को यूज करने के लिए। तो इस समस्या को सोल्व करने के लिए भी एक कंसेंट मैनेजर प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाएगा
जिसके अंडर कोई भी इंडिविजुअल यूजर अपने इंटरेक्शन को देख पाएगा विद डेटा फिड्यूसरी यानी किसी कंपनी के साथ, और वो ये जान पाएगा कि उसने अपने पर्सनल डेटा के प्रोसेस कलेक्शन के लिए कंसेंट दिया था या नहीं दिया था। और देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, किसी भी कंपनी को किसी भी व्यक्ति के पर्सनल डेटा को कलेक्ट करने से पहले या प्रोसेस करने से पहले उसका कंसेंट जरूरी होगा। और कोई भी कंपनी कंसेंट के लिए जो रिक्वेस्ट भेजेगी वो एकदम क्लियर और प्लेन लैंग्वेज में होनी चाहिए। साथ ही कंपनी को यह भी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि यूजर उस रिक्वेस्ट को कौन सी लैंग्वेज में लेना चाहता है, इंग्लिश में या भारत के संविधान के 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेज दी गई है उनमें से किसी एक लैंग्वेज में। साथ ही देखिए इस बिल में यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से एक और अच्छी चीज दी हुई है, और वो ये है कि आप जब चाहें अपने कंसेंट को वापस ले सकते हैं। इसका मतलब आप किसी भी कंपनी से कह सकते हैं कि मैं नहीं चाहता कि अब मेरा पर्सनल डेटा आपके पास रहे या आप उसे प्रोसेस करें। साथ ही देखिए अगर कोई भी कंपनी आपका कोई पर्सनल डेटा कलेक्ट करती है, उसे प्रोसेस करती है, और जिस बिजनेस पर्पज के लिए वो डेटा कलेक्ट किया गया वो अगर पूरा हो गया तो उसके बाद कोई भी कंपनी आपका पर्सनल डेटा नहीं रख सकती। और साथ ही अगर आपको लगता है कि आपके पर्सनल डेटा में कुछ गलत चीज है तो आप उसे करेक्ट भी कर सकते हैं। और देखिए इस बिल में बच्चों से रिलेटेड भी एक स्पेशल प्रोविजन है। इसके अंडर कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कोई भी पर्सनल डेटा प्रोसेस नहीं कर सकती जिससे बच्चों को कोई नुकसान हो, और साथ ही उनकी एडवर्टाइजिंग टारगेट करे बच्चों को। और किसी भी बच्चे से रिलेटेड किसी भी पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने से पहले उस कंपनी को लेना होगा उस बच्चे के पेरेंट्स का कंसेंट। यह कानून कवर करेगा पर्सनल डेटा कलेक्टेड ऑनलाइन, साथ ही डिजिटाइज्ड ऑफलाइन डेटा। इट विल ऑल्सो अप्लाई टू द प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा अब्रॉड इफ सच डेटा इन्वॉल्व प्रोफाइलिंग इंडियन यूजर्स और सेलिंग सर्विस टू देम। तो देखिए ये थे मेन प्रोविजन रिलेटेड टू ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।